ब्रेकिंग मेरे बगल में कराइए। ट्रंप पुतिन समिट से पहले हाई अलर्ट पर नेटो। ब्रेक करिए जरा। बाल्टिक सी में रूस और नेटो के बीच में चरम पर तनाव है। बाल्टिक सी में रूस की फाइटर जेट का पीछा किया गया है। पहली बार इटली के F-35 फाइटर जेट की 2 रूसी विमानों को चेतावनी है। नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश का आरोप है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, यानी रशियन एयरक्राफ्ट को बाल्टिक सी में चैलेंज किया गया है, वो भी इटालियन F-35 से। यह बड़ी खबर है। विजय फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। सीधे मैं मनीष के पास चलूंगा और सभी मेहमानों से, सभी सहयोगियों से मैं थोड़े शार्प रिएक्शंस लूंगा। बड़ी खबर, रूस वर्सेस नेटो, बाल्टिक में हाई अलर्ट। विजय बगल में प्लीज ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, बाल्टिक सी में रूस के फाइटर जेट्स का पीछा किया गया। पहली बार इटली के F-35 फाइटर जेट से किया इंटरसेप्ट। एस्टोनिया के एयरबेस से 2 F-35 फाइटर जेट से उड़ान भरी है। रूस के S-24 और S-27 फाइटर जेट्स को चेतावनी दी गई है। नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश का ये आरोप लगा है। मैं चाहूंगा जरा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और क्विक टेक मनीष से लीजिए। मनीष, ये समिट से पहले बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, ये तो कॉन्फिडेंस शेकिंग मेजर्स हैं। रशिया बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। यहां पर ये जो हालात है चिंताजनक है। व्हाट इज योर टेक मनीष? क्विक टेक क्या आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जबकि अब से कुछ ही देर के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनका डेलीगेशन अलास्का के लिए रवाना होने वाला है और कल रात में 1 बजे जब उनकी मीटिंग होगी, उससे पहले जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि शुभ संकेत नहीं है। चाहे दोनों पक्ष की तरफ से जिस तरह की धमकी हो रही है, तैयारी हो रही है, और नाटो तो बैठा ही है इस बात के लिए कि किस तरह से सबोटाज हो जाए। और रूस के रक्षा मंत्रालय का भी बयान था कि यूक्रेन और यूरोप पूरी तरह से कोशिश करेगा कि पुतिन और ट्रंप की जो बैठक है वो कंप्लीटली डिरेल हो जाए। जी, ये बड़ी आयरनी है। कैंप 4 पर आइए। सोचिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और मैक्रोन, ये दोनों पुतिन को समझा रहे थे, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि ये सब लोग ट्रंप के खिलाफ है और नहीं चाहते कि ट्रंप को किसी भी चीज का क्रेडिट मिले। लेकिन अब आज की जितनी खबरें आप देखने वाले हैं, यूरोप में पहुंचे न्यूक्लियर बॉम्बर, ये बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में आप ब्रेकिंग लेकर आइएगा। अलास्का समिट से पहले यूरोप में बॉम्बर्स की तैनाती। ब्रेक करिए। यूरोप में अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती से रूस को वार्निंग। ब्रेकिंग का इंतजार है। रूस को जवाब देने के लिए तैयार अमेरिकी बॉम्बर्स। हैवी वेपन से डीप स्ट्राइक करने में नेटो सक्षम है। बॉम्बर्स की तैनाती से नेटो का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। यह देखिए जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। यूरोप में अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। पुतिन के साथ वार्ता से पहले ट्रंप ने यूरोप भेजे B-1B लैंसर बॉम्बर। यह बड़ी खबर आ रही है। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन करिए जरा। यूरोप में बॉम्बर्स के साथ दर्जनों क्रू मेंबर्स और सपोर्ट यूनिट की तैनाती कर दी गई है। ये देखिए, B-1B बॉम्बर्स की तैनाती से नेटो ने एयर डिफेंस को किया मजबूत। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। ये देखिए, बॉम्बर्स की वजह से हैवी वेपन से डीप स्ट्राइक करने में नेटो सक्षम है। यह जानकारी आ रही है। यूरोप में बॉम्बर्स की तैनाती कर अमेरिका ने रूस को दिया है सीधा संदेश। बॉम्बर्स की तैनाती के बाद दुश्मन को तुरंत जवाब दे पाएगा नेटो। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। अलास्का समिट से पहले न्यूक्लियर की वार्निंग। न्यूक्लियर वार्निंग की जंग। न्यूक्लियर वार्निंग, करेक्ट करिए उसको जरा। अलास्का समिट से पहले न्यूक्लियर वार्निंग। रूस अमेरिका एक दूसरे को दे रहे न्यूक्लियर ताकत की धौंस। यह बड़ी खबर। शांति तभी संभव है जब दुश्मन अमेरिका से डरे। जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा खतरनाक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रेकिंग एक साथ दीजिए। सीधे आइए फ्लोर पर। ये देखिए, अलास्का समिट से पहले न्यूक्लियर वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लेट ऑन। ये देखिए जरा,
अलास्का समिट से पहले न्यूक्लियर वार्निंग, रूस अमेरिका ने वार्ता से पहले एक दूसरे को न्यूक्लियर चेतावनी दे दी है। ये देखिए, जेडी वेंस ने कहा शांति तभी संभव है जब दुश्मन अमेरिका से डरे। ब्रिटेन में अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर बेस से जेडी वेंस का ऐलान है। मैं चाहूंगा विजय पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए, उसके बाद तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलेंगे हम लोग शंकर प्रसाद सर के पास। सर, ये बहुत चिंताजनक खबर है। ये जो हालात है ये कहीं से भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। समिट से पहले ही ऐसा लग रहा है चीजें पूरी तरीके से एक्सपोज आउट हो गई हैं। आप काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं और मैं आपसे सहमत हूं कि इस प्रकार की बातचीत से पहले इस तरह की खबरें आना एक अच्छी चीज़ नहीं दिखा रही हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि आज के समय में निशांत जो कह रहे हैं कि हम अमेरिका से डरना पड़ेगा, तो ये बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कि मेरी समझ की बात है, कि आज की दुनिया में कोई किसी से डरता नहीं है। सब देश अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ईरान की बात करें, चाहे आप इजराइल की बात करें, चाहे आप हमास की बात करें, और चाहे आप रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें या नेटो की बात करें। देखिए, पिछले कई दिनों से रशियन फोर्सेस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पे रेडी फॉर फायरिंग बना रही हैं। इसी प्रकार से अमेरिका ने भी आज वहाँ अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स भेज दिए यूरोप के अंदर। नेटो हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगेन एंड ऑल्सो विद सफिशिएंट शील्डिंग। लेकिन ये सब पोस्चरिंग कहिए, ये सब डेटरेंस कहिए, लेकिन हमें इस समय ये देखना है कि जो लड़ाई की बातचीत वहाँ अलास्का में होने वाली है कल, उसके मेन मुद्दे क्या हैं। ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये बातचीत सफल हो जाए, सीज फायर हो जाए। उसके करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम रशिया को काफ़ी हद तक मिनरल्स वहाँ से लेने देंगे, हम भी मिनरल्स लेंगे, रशिया भी मिनरल दे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अलास्का के अंदर भी हम रशिया को कुछ ना कुछ कंसेशन देंगे। दिखाने वाला तो इससे लग रहा है कि दो चीज़ क्लियर हैं, अमेरिका एंड रशिया दोनों चाहते हैं कि किसी तरीके से पीस हो जाए, लेकिन दोनों अपना अपना आउंस ऑफ ब्लड वहां से लेना चाहते हैं। पॉइंट टेकन। वार्ता से पहले विनाश की वार्निंग, ये एक स्टेटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल, अलास्का समिट से पहले न्यूक्लियर तैनाती की तैयारी क्यों? नंबर 1, अलास्का समिट से पहले बड़े हमले की तैयारी क्यों? नंबर 2, समिट से पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जगह हमले की तैयारी क्यों? सीधे चलिए, अशोक सज्जनार सर हमारे साथ लंदन से हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सर डिप्लोमेसी आप समझते हैं 2 कंट्रीज डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हैं, बाकी 31 और यूक्रेन को मिला लें तो 32 कंट्रीज इस डिप्लोमेसी को खत्म करने के लिए इन्वॉल्व हैं। क्या होगा सर? जी बहुत धन्यवाद निशांत। देखिए, मैं अग्री करता हूं जो जनरल साहब ने कहा है। मेरे विचार से ये जो दोनों कर रहे हैं, रूस भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, ये पोस्चरिंग है, ये मैसेजिंग है, ये सिग्नलिंग है, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जो देखिए, आप हमको वीक मत समझिएगा, हमारे पास बहुत सक्षमता है और हम लड़ाई कर सकते हैं। तो ये मैसेजिंग दे रहे हैं जिससे कि बेस्ट डील अपने लिए ली जा पाए। अब देखिए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, राष्ट्रपति ट्रंप डेस्परेट हैं, एक कोई ना कोई वहां सीज फायर कुछ ना कुछ वो निकल आए, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत तरीके से व्हाइट हाउस के, आप उस पर देखिए, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया से आवाज आ रही है जो उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मीनिंग ही इज डेस्परेट फॉर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ सीज फायर, सम सॉर्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन। और मेरे विचार से राष्ट्रपति पुतिन का भी काफी मन यही है जो कुछ ना कुछ किसी प्रकार का मिल जाए। ऑल्दो ही इज ऑन अ विनिंग स्प्री, ही हैज एन एडवांटेज, परंतु पिछले कुछ सप्ताह में हमने देखा है यूक्रेन काफी उनके ऊपर चोट कर पाया है, चोट कर पाने में सक्षम हुआ है। तो इसीलिए अब जो यूरोप और यूक्रेन चाहते हैं, आपका प्रश्न वही था, वो ये है कि कम से कम यूक्रेन की टेरिटरी दी जाए। सीज फायर तो होना चाहिए, सीज फायर तो यूक्रेन चाहता है, यूरोप भी चाहता है। मैं आपको माफी चाहूंगा। मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विजय कैंप 4 पर आइए एक बार। मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। यह खबर अब से कुछ क्षणों में आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। मैं चाहूंगा इस खबर को जरा टिकर में ऑन कर दें। इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को क्लियर कट वार्निंग। मनीष जहां इस खबर को ब्रेक करने वाले हैं, मैं आपके पास अशोक सर आने वाला हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अलास्का समिट से 24 घंटे पहले, कैम 1 अलास्का समिट से 24 घंटे पहले दहल गया रोस्तव, ब्रेकिंग और शॉट।
पुतिन ट्रंप की वार्ता से पहले अभी अभी रोस्तोव पर बड़ा हमला हुआ है, दिखाइए जरा। रोस्तोव में रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का दावा किया गया। ये विजुअल देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। रोस्तोव पर हमले में फ्लाइंग फॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन का अल्ट्रा लाइट विमान है फ्लाइंग फॉक्स, मतलब विमान से हमला किया गया। ये चिंताजनक खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन ने अपने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है रोस्तोव पर हमला करने के लिए। ये देखिए जरा। और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए जरा। रोस्तोव में फिर फेल हुआ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के अंदर पहली बार फ्लाइंग फ्लॉक से यूक्रेन का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन हमले से 10 से ज्यादा अपार्टमेंट तबाह हो गए। ये रिहायशी इलाकों में हमला हुआ है। हमले के बाद अपार्टमेंट में कई लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। मैं चाहूंगा जरा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रोस्तोव में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यूक्रेनी हमले के बाद एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। रोस्तोव में यूक्रेनी हमले के बाद इमरजेंसी। रोस्तोव में अलर्ट पर सभी इमरजेंसी सेवाएं। रोस्तोव के आसमान में अभी भी मौजूद है यूक्रेनी ड्रोन्स। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 विंडो शॉट दिखाइए विजय जरा। 4 विंडो शॉट्स, ये बड़ी खबर है। यानी कि लाइट एयरक्राफ्ट से हमला किया जा रहा है रोस्तोव में इस वक्त का। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, क्या आपके लिए पॉसिबल है 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाना? जरा सीधे आइए, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान और मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, मनीष झा के पास। मनीष, ये एक अलार्मिंग कॉल है, शार्प रिएक्शन मनीष। रोस्तोव पे लाइट एयरक्राफ्ट से हमला किया गया है। देखिए, दरअसल यूक्रेन की तरफ से कोशिश है लगातार रूस को प्रोवोक करने की, ताकि रूस ऐसी कोई कार्रवाई करे जिससे यूक्रेन को बहाना मिल जाए कि देखो कैसे सिविलियन पर अटैक हो रहा है। क्योंकि यूक्रेन को ऐसा लगता है कि उससे पश्चिमी देशों का दबाव होगा और ट्रंप और पुतिन के बीच कोई समझौता नहीं होगा। आज की तारीख में जब ट्रंप और पुतिन के मिलने में 24 घंटे बचे हुए हैं और इस दरमियान यूक्रेन की तरफ से रोस्तोव में या दूसरे और इलाके में जिस तरह से अटैक हो रहा है, इससे साफ है कि वो इस बातचीत को फेल करने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रहा है। और इसी बात का अंदेशा शुरू से क्रेमलिन को था, जिसके बारे में क्रेमलिन ने लगातार बयान दिया। लेकिन ये चिंताजनक खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीधा आइए, मुलाकात से पहले फ्लोर ब्रेकिंग। मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप की पुतिन को सबसे बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस भुगतेगा गंभीर नतीजे, ट्रंप ने कहा। पुतिन की असहमति के भीषण अंजाम होंगे, ट्रंप ने कहा। यह बड़ी खबर, यह देखिए, अलास्का समिट से पहले ट्रंप का कड़ा रुख। ब्रेकिंग और बाइट, प्ले करिए जरा। War after your meeting on Friday. There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. Agree to stop the war after your meeting on Friday. There will be, I don't have to say. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए कैम 1 पर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया। अशोक सर के पास में आ रहा हूं। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा एमए वाली खबर मुझे तुरंत दें। बड़ी खबर, बातचीत से पहले ट्रंप को बहुत बड़ा झटका। ब्रेकिंग, सीधे आइए। युद्ध विराम के बदले डॉनबास नहीं छोड़ेगा यूक्रेन। ब्रेकिंग और बाइट। Моя позиція, вона не змінилась, тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінна позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання, безумовно, це дуже... दोनों शॉट दिखाइए। ये चिंताजनक खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ ट्रंप ने वार्निंग दे दी है, दूसरी तरफ जेलेंस्की ने कहा कि वो डोनबास नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बड़ी खबर, सीधे आइए, अलास्का समिट से पहले जर्मनी की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेकिंग, बड़ी खबर, हिंसा के जरिए बॉर्डर नहीं बदला जा सकता, फेडरिक मर्ज ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट, प्ले करिए जरा। Important elements should then be agreed in the framework. अब मैं चाहूंगा जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेकर आइए और ये मेरे बगल में दिखाइएगा। उसके बाद अशोक सर के पास जाएंगे। ये समझिए आप, ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन नहीं माने तो उनको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आइए जरा, ट्रंप ने कहा है, आइए तेजी से,
ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन नहीं माने तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैं डोनबास नहीं छोड़ूंगा। फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर ने क्या कहा है? उन्होंने यह कहा है कि हिंसा से जगह पर कब्जा नहीं हो सकता है, और इससे भी आगे जो मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैक्रोन ने कहा है कि अगर यह युद्ध खत्म हो गया तो फिर जिम्मेदारी सिक्योरिटी की अमेरिका की होगी, नेटो की नहीं होगी, और अमेरिका इस पर एग्री कर रहा है। सीधे में चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं मुलाकात से पहले पुतिन को धमकी देने की। निशान, देखिए, मैं समझता हूं ये सभी वही मुद्दे हैं पोस्चरिंग के, परंतु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जो बड़ी गलती राष्ट्रपति ट्रंप ने की, भारत के ऊपर 50% देकर उनको प्रेशराइज करने की जो अपना आप पॉलिसी चेंज करिए, वही गलती वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ कर रहे हैं। वो समझते हैं जो वो एक किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, तो वहां पर वो अपना कुछ भी ट्रेड डील्स कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, कुछ ऐसा दबाव डालकर अपना वो जो भी पोजीशन है उसको मनवा सकते हैं। परंतु जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं चलता है, और मेरे ख्याल से उनको भारत से भी यही धक्का मिलेगा और राष्ट्रपति पुतिन से भी यही धक्का मिलेगा। परंतु देखिए, दोनों बहुत ही डेस्परेट हैं, दोनों ही चाहते हैं जो किसी ना किसी प्रकार का डील हो जाए, और मेरा विचार तो यह है जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी यही चाहते हैं, क्योंकि उनके वहां पर इतनी मार पड़ी है, इतना वहां पर नुकसान हुआ है, नष्ट हुआ है, तो आगे देखना होगा। और इतने देर बाद ये समिट हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नतीजा या पॉजिटिव स्पिन जिसे कहा जाए जरूर दिया जाएगा, जो हमने कुछ ना कुछ इसमें प्रोग्रेस कर लिया है। ये मुझे लग रहा है। अंडरस्टूड, बी विद मी सर। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, विजय मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। अब बात कर रहे हैं इस समिट से क्या निकलेगा। ब्रेक करिए मेरे बगल में। ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की की 6 बड़ी शर्तें। ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की शर्त रख रहे हैं, सोचिए, ट्रंप के सामने युद्ध रोकने के लिए $1 ट्रिलियन की मांग। अच्छा, करप्शन केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। रूस पर प्रतिबंध लगाए रखने की शर्त। ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम से पहले चाहिए सुरक्षा गारंटी। सीधा आइए फ्लोर पर, की ग्राफिक्स पर विजय आइए। विजय, की के बगल में ट्रंप की ब्रेकिंग और बाइट और ज़ेलेंस्की की ब्रेकिंग और बाइट, ये ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिएगा। आइए जरा, ज़ेलेंस्की की शर्त, युद्ध विराम पर सस्पेंस। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध विराम के लिए यूक्रेन की तरफ से 6 बड़ी शर्तें रखी गई हैं। बगल में ट्रंप धमकी दे रहे हैं, ये देखिए, किसी भी हाल में डोनबास नहीं छोड़ेगा यूक्रेन। ओके। नंबर 2, यूक्रेन को हुए नुकसान के लिए $1 ट्रिलियन चुकाए। नंबर 3, यूक्रेन को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी जाए, रूस के खिलाफ प्रतिबंध को जारी रखा जाए। नंबर 5, युद्धबंदियों के साथ 20,000 बच्चों को वापस लौटाएं। विजय, ज़ेलेंस्की की ब्रेकिंग और बाइट भी यहां पर। नंबर 6, आ गई ये खबर फाइनली, सीज़फायर के बाद दोबारा हमला ना करें, यह कहा जा रहा है। इस सब के बीच में कोई बात नहीं, अब पाकिस्तान की गीदड़ भपकी कर भारत का जवाब। ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान को फिर से दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। भारत बयान पर लगाम लगाए पाकिस्तान, एमईए ने कहा। पाकिस्तानी नेता हद में रहकर बयान दे, एमईए ने कहा। पाकिस्तान का बयान युद्ध भड़काने वाला, एमईए ने कहा। पहले फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भारत का जवाब। ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान को फिर से दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। बड़ी खबर, बयान पर लगाम लगाए पाकिस्तान। ये देखिए, पाकिस्तानी नेता हद में रहकर बयान दे। 40-60 में बाइट प्ले करिए विजय। We have seen several statements, as you rightly referred. We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, warmongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is well known that known modus operandi of the Pakistani. चलिए, मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ये बहुत बड़ी वार्निंग है, यानी एमईए ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। प्लीज मनीष को दिखाइए पीसीआर ब्रेकिंग और शॉट के साथ। एमईए ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुझे इसका इंप्लीकेशन सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका तक जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहला बयान तो जो ये गैर जिम्मेदाराना और गिदड़ भपकी वाला आया था, वो तो अमेरिका की सरजमी से ही आया था, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां पर जैसे न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल तक की धमकी दे दी थी। तो आज भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से ये कहा है
कि आप अपनी जुबान काबू में रखें, आप हद में रहें, अपने को लगाम लगा के रखें, वरना ऑपरेशन सिंदूर की भी याद दिलाई है। आज विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पिछले दिनों जिस तरीके का आपको हाल हुआ था, ठीक वैसे ही दर्दनाक परिणाम फिर भुगतने पड़ेंगे अगर आप अपनी हद में नहीं रहेंगे। तो आज दरअसल पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप, वो इसलिए क्योंकि बयान केवल आर्मी चीफ ने नहीं, बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और दूसरे नेताओं ने दिया था। इसीलिए आज के बयान में कहा गया कि हम पाकिस्तानी लीडरशिप से कहना चाहते हैं कि वो हद में रहें, अपनी जुबान पर लगाम रखाएं, युद्ध को लेकर भड़काऊ बयान ना दें, वरना आपको इस तरह के परिणाम भुगतने होंगे जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पॉइंट टेकन। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे बगल में ब्रेक करिए। वार्ता से पहले, शांति वार्ता से 24 घंटे पहले रूस बेलारूस की न्यूक्लियर वार्निंग, न्यूक्लियर हमले का अभ्यास करेगा रूस बेलारूस। बोरिसोव में परमाणु हथियारों की तैनाती का रिहर्सल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अभ्यास में ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल। ये देखिए, ज़ेपर्ड 2025 ड्रिल से बेलारूसी रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर हमले की तैयारी। ये देखिए जरा, ट्रंप के साथ शांति वार्ता से पहले रूस बेलारूस की न्यूक्लियर वार्निंग, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये देखिए, मेरे सामने से मिसाइल निकल रहे हैं यहां पर, ये देखिए। और न्यूक्लियर केपेबल और श्रिक के इस्तेमाल का अभ्यास करेगा रूस बेलारूस। मिन्स्क के पास बोरिसोव में परमाणु हथियारों की तैनाती का रिहर्सल। न्यूक्लियर अभ्यास को लेकर बेलारूसी रक्षा मंत्री की एक चेतावनी आई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। नेटो से ज्यादा विनाशक वेपन तैनात कर सकता है रूस, और वो भी ये खबर आ रही है कब? समिट से पहले। लाइन ऐड करिए इसमें, ये बड़ी खबर। नेटो की बड़ी तैयारी से रूस कर सकता है फर्स्ट स्ट्राइक। बड़ी खबर, सीमा पर वेपन तैनात करने में पश्चिम से ज्यादा सक्षम है रूस। स्ट्रेटेजिक वेपन, आईसीबीएम, एसएलबीएम और हेवी बॉम्बर से लैस है रूस। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विजय, इस सब के बीच में आइए जरा इसके सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। नेटो की न्यूक्लियर जंग की 9 तैयारी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और बगल में बेलारूस वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। यूरोप में नेटो के 5 देशों में रूस यूएस के न्यूक्लियर वेपन जो है वो तैनात हैं। बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में B-61 बम मौजूद हैं। नेटो न्यूक्लियर स्ट्राइक ट्रेनिंग में यूरोपीय पायलट शामिल हैं। यूरोपीय बेस पर अमेरिका के 100 से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं। नेटो एयरबेस पर डुअल केपेबल फाइटर जेट्स की तैनाती है। नेटो देशों ने अपने अपने एयर डिफेंस को मजबूत किया है। यूरोप में मिड और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर की तैनाती है। यूरोपीय देश, खत्म नहीं होने वाला ग्राफिक्स है ये, यूरोपीय देश अपने न्यूक्लियर शेयरिंग समझौते को अपग्रेड कर रहे हैं। सीधे चलिए, मैं इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। मेरे बगल में ब्रेक करिए। ट्रंप और पुतिन की महामुलाकात से पहले 24 घंटे पहले रूस पर हमला। ब्रेक करिए जरा, रूस की रिफाइनरी फैसिलिटी पर बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। वोल्गोरोद में यूक्रेन के ड्रोन हमले से भारी नुकसान। चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, न्यूक्लियर अलर्टनेस है, कोई अपने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर रहा है, कोई ये बता रहा है कि हम न्यूक्लियर ड्रिल करने जा रहे हैं और रशिया पे अटैक हो रहे हैं। मैं आपसे बार बार एक सवाल पूछ रहा हूं सर, ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि दे आर रेडी फॉर अ पीस। देखिए, पीस की तरफ तो बात जा रही है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें नक्शा निकल रहा है वो ये है कि यूरोपियन देश और यूक्रेन के राष्ट्रपति आज लंदन में हैं और यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हैं, जबकि बात इतनी गंभीर हो रही है। दे आर ऑल, अंग्रेजी में कहते हैं सल्किंग, कहते हैं बात हमारी हो रही है यूरोपियन यूनियन की, नेटो की, बात हो रही है यूक्रेन की, और बात कर रहे हैं अमेरिका की और रशिया। इस समय जो ये यूरोपियन देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, जो नेटो कंट्रीज हैं, दे आर ऑल सल्किंग कि भाई हमारा भी तो कुछ रोल है इसमें। वो तो कह रहे हैं कि हम भी इसमें साथ में बैठना चाहिए, केवल वो ये नहीं जेलेंस्की को बैठना चाहिए, वो तो हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा आज। तो ऑब्वियसली देयर सल्किंग, ये सल्क हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय पुतिन और ट्रंप की जो बातचीत है उस पर फोकस है
कि उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। और उसका नतीजा निकलने का एक ही विषय और एक ही कारण और एक ही इशू है कि इकोनॉमिक, वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम एक समझौता करें, दोनों देश यूक्रेन के अंदर जो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन, जहाँ की इकोनॉमिक से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, उस पर हम कितना हासिल करें जल्दी से जल्दी। तो अमेरिका भी यही चाहता है, रशिया भी यही चाहता है, लेकिन यूरोप ये चाहता है कि हम इसमें खुद हिस्सा लेना चाहते हैं, हम क्यों इसमें पीछे छूट रहे हैं। देयर इज अ बैटल ग्राउंड एंड सो मेनी पीपल लुकिंग एट दिस बैटल ग्राउंड। जो बात कर रहे हैं वो खुश हैं, जो बात नहीं कर रहे हैं वो सल्व कर रहे हैं। पॉइंट टेकन सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग करिए हाई अलर्ट पर रूस का तातरस्तान। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। तातरस्तान में पकड़े गए ड्रोन अटैकर्स, ये देखिए जरा, ड्रोन के साथ पकड़े गए 4 संदिग्ध यूक्रेनी एजेंट्स। एक और बड़ी खबर, बेलगरोद में रूस के ड्रोन लॉन्चिंग बेस पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए, ड्रोन कंट्रोल पॉइंट पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला। यूक्रेनी ड्रोन ने घर में घुसकर ऑपरेटर को बनाया निशाना, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग अलास्का में, ये देखिए जरा, अलास्का में ट्रंप पुतिन को दे सकते हैं बड़ा ऑफर। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। यूक्रेन में शांति के बदले रूस को मिल सकती है आर्थिक रियायत, ये देखिए, अलास्का में पुतिन से मिनरल डील कर सकते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, रूस के विमान उद्योग से प्रतिबंध हटा सकते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, द टेलीग्राफ के हवाले से खबर आ रही है, सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए जरा, शांति के बदले पुतिन से मिनरल डील, जंग खत्म करने के बदले रूस को आर्थिक रियायत का ऑफर। बड़ी खबर, अलास्का के खनिज भंडार निकासी में रूसी कंपनियों की हो सकती है एंट्री। यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच का भी मिल सकता है ऑफर। ये देखिए, रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में यूक्रेन के 2 सबसे बड़े लिथियम भंडार हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए, अलास्का समिट के बाद त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी में ट्रंप। ब्रेक करिए, अगले हफ्ते हो सकती है ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की बैठक। अलास्का बैठक सफल रही तो जल्द होगा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन। यूरोप या मिडिल ईस्ट में हो सकती है ट्रंप और पुतिन और जेलेंस्की की बैठक, यह जानकारी आ रही है। सीधे फ्लोर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की की महा बैठक की तैयारी। अगर जेलेंस्की उसमें हाथापाई ना करे तो अलास्का के बाद ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की के साथ बैठक कर सकते हैं। अलास्का बैठक सफल रही तो जल्द होगा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन। यूरोप या मिडिल ईस्ट में अगले हफ्ते हो सकती है ट्रंप और पुतिन और जेलेंस्की की बैठक। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए, ईरानी सेना के पास तेहरान पर नए हमले का इनपुट। बड़ी खबर, ईरानी सेना प्रमुख मोसावी की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, मैं नहीं चाहता टिकर की ब्रेकिंग बंद हो, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। आइए जरा फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर फिर हमले का अलर्ट। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के नए हमले का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में नए युद्ध को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। 24 घंटे पहले ही ईरान में कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल की गई है। बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर युद्ध की चेतावनी दी गई है। ईरानी सेना प्रमुख मुसावी ने इजराइल और यूएस को चेतावनी दी है। ईरान की सेना किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए, ईरान पर बड़े प्रतिबंध लगाएंगे नेटो देश। ब्रेक करिए, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की ईरान को चेतावनी। परमाणु प्रोग्राम नहीं रोका तो भुगतना होगा अंजाम। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध ईरान पर करेंगे लागू। 31 अगस्त तक परमाणु वार्ता शुरू करने की चेतावनी है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर है। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान को नेटो देशों की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की चेतावनी। यह देखिए जरा, ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू करने की चेतावनी दी गई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए आईएए से सहयोग करे ईरान। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुरू करने की चेतावनी दी गई है। साउथ लेबनान के हदाता में इजरायली एयर स्ट्राइक, दिखाइए जरा, हिजबुल्लाह के व्हीकल पर पिन पॉइंटेड अटैक किया गया है। हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का एक ऑपरेटिव। दोनों 2 विंडो दिखाइए विजय जरा, 2 विंडो दिखाइए। ये देखिए, सीधा ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा, इजरायली हमलों से दैला खान यूनिस ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रिहायशी इलाकों में विध्वंसक एयर स्ट्राइक, विजुअल्स देखिए जरा। हमलों में इमारत, हमास की कई इमारतें तबाह। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट।
और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आई है मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। गाजा पर इजराइल के पूर्ण कब्जे का काउंटडाउन शुरू। ब्रेक करिए जरा। गाजा बॉर्डर के नजदीक इजराइल की बहुत बड़ी सैन्य मूवमेंट हो रही है। गाजा पर फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जुटे हजारों सैनिक। मैं बिग वॉल पर आ रहा हूं। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, बिग वॉल पे आ रहा हूं, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, गाजा बॉर्डर, ये है उसके सैटेलाइट इमेजेस एंड वेल डन टीम। ये मैप भी आपके सामने है। गाजा पर कब्जा करने का प्लान है। हजारों आईडीएफ सैनिक डिप्लॉय कर दिए गए। बड़ी खबर, बगल में अटैक चल रहे हैं टैंक्स और आर्टिलरी के साथ। करनी क्रॉसिंग पहुंचे आईडीएफ, ये आपके सामने जानकारी है। फिर उत्तरी गाजा से फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। इजरायली वायुसेना की भीषण बमबारी। दिखाइए जरा विजुअल्स, ये देखिए विजुअल जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। गाजा पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमास के सीक्रेट ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। ये देखिए जरा, इसी के साथ एक और विजुअल आ रहा है इस वक्त हमारे सामने। जरा कैंप 4 पर आइए। जरा बड़ी खबर, आईडीएफ एयर स्ट्राइक से दहला गाजा का दीर अल बला, ये सेंट्रल गाजा का इलाका है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी बिल्डिंग पर बमबारी से भीषण नुकसान पहुंचा है। विजय में चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये गाजा पर अभी अभी बड़े हमले चल रहे हैं जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, मलबे में फंसे लोगों का अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जापान बॉर्डर के नजदीक रूस और चीन का मूवमेंट। ब्रेक करिए जरा। जापान सागर में दिखे, जापान सागर में दिखे रूस और चीन के जासूसी जहाज। ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर विजय, तेजी से। ये देखिए, रूस और चीन की जासूसी, जापान अलर्ट हो गया है। जापान सागर में रूस और चीन के जासूसी जहाज दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, जापान के 2 स्ट्रेट के बीच नजर आए रूस और चीन के जहाज। रूस और चीन के जहाजों को लेकर जापानी सेना हाई अलर्ट पर है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस में चरम पर तनाव। ब्रेकिंग और शॉट। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड विमान के नजदीक पहुंचा चीन का फाइटर जेट। महज 200 फीट की दूरी पार।